सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। अभी ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, लेकिन जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, उस टाइम ये 10 हुआ करती थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी उस टाइम। लेकिन जब 86 अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड कर दी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ तब ऐड करी गई जब इंडिया ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन किया, और ये इंस्पायर हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, चाइना और यूएसएसआर से। पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो नॉन जस्टिफिएबल नेचर की ड्यूटीज़ मानी गई हैं। इसका मतलब कि कोई भी अगर उन ड्यूटीज़ का वायलेशन करता है तो उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, उसे पनिश नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन एनफोर्सेबल नेचर की भी हैं, क्योंकि कोई भी लॉ उन्हें बैक नहीं करता, या ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना ही करना है। एक ही मॉरल ऑब्लिगेशन है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। आइए एक एक करके सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसका मतलब है कि इंडिया का हर एक सिटीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, उसके लॉज और प्रोविजंस को फॉलो करे, और जो भी हमारे आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनको अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करे। Second, it is the duty to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. इसका मतलब है कि आज़ादी के लिए जितने भी हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नोबल आइडियाज़ को उनसे इंस्पायर हों हम, और उनको फॉलो करें। थर्ड, इट इज़ द ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी ये हमारी ड्यूटी है कि इंडिया की सॉवरनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम प्रोटेक्ट करें। फोर्थ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। मतलब जब भी ज़रूरत हो देश की रक्षा के लिए या कुछ भी, तो नेशनल सर्विस के लिए जब भी आपको बुलाया जाए तो हर एक सिटीज़न की ड्यूटी बनती है, हाँ भाई, कि देश का साथ दे इस चीज़ में और नेशनल सर्विस में अपना योगदान दे। Fifth, it is the duty to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. इसका मतलब है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं इंडिया में, जैसे रिलीजन को लेके या भाषा को लेके या कहीं भी जगह रहते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, उसको लेके उन सभी चीज़ों को भूल के एक हारमनी और कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट हो पूरे देश में, और कोई भी ऐसी चीज़ ना करी जाए जो डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ हो। हमारी 6th फंडामेंटल ड्यूटी आती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी हेरिटेज सिटीज़ हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उन सबको प्रिजर्व करके रखें और उनकी वैल्यू समझें कि कितना वैल्यूएबल स्टफ़ है वो। 7th, it is the duty to protect and improve the natural environment including forests, lake, rivers and wildlife and have compassion for living creatures। यानी हमारी ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। 8th, it is the duty of the citizen to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। यानी ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए, साइंटिफिक चीज़ें डेवलप की जाए, ह्यूमैनिज्म डेवलप किया जाए, और एक स्पिरिट हो इंक्वायरी और रिफॉर्म की। 9th, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया जाए, उसका बचाव किया जाए, और वायलेंस के खिलाफ एक्शन लिया जाए, वायलेंस ना किया जाए। 10th, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। यानी हर एक सिटीजन की एक ड्यूटी बनती है कि वो अपनी फील्ड में अलग अलग अचीवमेंट हासिल करे, अलग अपने फील्ड में नई नई ऊंचाइयां छुए, ताकि देश भी नए नए मुकाम को हासिल कर पाए। 11th एंड द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट, द गार्जियन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज द केस में बी। यानी एक ड्यूटी बनती है पेरेंट की या गार्जियन की, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर सके जो 6 से 14 साल के बीच में है।
तो आइए देखते हैं सम लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो डिसरिस्पेक्ट इज शोन टू द नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल एंथम, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 वाज इनेक्टेड। ये देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन की या नेशनल एंथम की कोई भी डिसरिस्पेक्ट ना करे, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को पास किया गया। Second, the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950 was enacted soon after the independence, inter alia, to prevent improper use of national flag and national anthem. Third, imputations and assertions prejudicial to the national integration constitute a punishable offence. In order to ensure that the correct usage regarding the display of national flag is well understood, the instruction issued from time to time on the subject have been embodied in Flag Code of India, which has been made available to the all state governments, union territories administration under section 153B of IPC. मतलब सरकार भी टाइम टू टाइम ऐसे लीगल प्रोविजंस लाती रही है, ऐसे स्टैट्यूट्स प्रोवाइड करती गई है जिससे नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट ना हो, उसे किस ढंग से यूज़ करना है उस तरीके को बताया जा सके। जैसे नेशनल फ्लैग को किस तरीके से यूज़ करना है उसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में जाकर ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं एक और बढ़िया सी कंटेंट वाली वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।